अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रही अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रही अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ। आपकी प्रोग्राम हर इतवार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 11 के दरमियान सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर। आप देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर, सीनियर इस वक्त कमेंटेटर, और न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद होते हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? आप कराची और हैदराबाद के दरमियान मुअल्लक हैं या कहीं मौजूद हैं? इस वक्त हैदराबाद में हूँ। और अच्छा। जी, और ये आवाज़ के इशू आ रहा है मेरा। अब सही है, हाँ। अच्छा जी हसन भाई कुछ मैसेजेस हैं, पहले वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में और फिर जी प्रोग्राम को जरूर। आगे लेके चलते हैं। जनाब पहला मैसेज है जनाब पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से मोहम्मद आरिफ साहब का। आरिफ साहब कहते हैं कि हसन जलील साहब, आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। हम आपको सुनते रहे हैं, आपकी कमेंट्रियाँ सुनते रहे हैं, आपको रेडियो पर सुना है मैंने, और काफ़ी अरसे बाद अपना रेडियो पर भी हम आपको मुसलसल पिछले कोई 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ। अच्छा प्रोग्राम है, मज़ा आता है, इन्फॉर्मेशन मिलती हैं क्रिकेट के हवाले से भी, और साथ साथ जो आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपके जो वाक़यात हैं वो भी आप वहाँ से शेयर करते हैं। हसन भाई पाकिस्तान जब आएँ तो मेरा नाम आरिफ है, मुझसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा, मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। वो कहने लगे, कह रहे हैं कि आप जब भी इस्लामाबाद आएँ मुझसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। आरिफ साहब। जी जरूर, बहुत शुक्रिया पहले तो कॉल करने का और मैसेज देने का। मैं अभी जो है अप्रैल में इस्लामाबाद आया हुआ था और इंशाल्लाह दोबारा इरादा है, मेरा ख्याल है नवंबर या दिसंबर में। तो ज़रूर आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपने मैसेज में नंबर भी अपना लिख दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको कांटेक्ट करूँगा और आपसे मुलाकात भी होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुनते आए हैं और सुन रहे हैं, तो सुनते रहिए। बिल्कुल जनाब। आरिफ साहब, आपको हमारा मैसेज यकीन हसन भाई ने आपको मैसेज दिया है वो आपने सुन लिया होगा। और एक मैसेज जनाब और है, ये है खैबर पख्तूनख्वा से, KPK से जनाब, और ये हैं जी जनाब जी। अमीन साहब का। अमीन साहब कहते हैं कि हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, यकीन आप खैरियत से होंगे, और आपकी आवाज़ सुनी बहुत अरसे बाद, बहुत अच्छा लगा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम आपके प्रोग्राम को सुनते हैं और इंशाल्लाह आगे भी सुनते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हसन भाई, आपसे मुलाकात भी करना चाहता हूँ, उसका क्या तरीका होगा, या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो क्या कहेंगे हसन भाई? अमीन साहब हैं KPK। अमीन। जी अमीन साहब। जी अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर आपसे बातचीत होगी। और ये जो हैं अपने आसिफ साहब, इनको मैं कह दूंगा तो ये आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा मेरी पसंदीदा जगह है, खासतौर से पेशावर। वाह। एक ज़माने में जब मैचेस हुआ करते थे जी। तो मैं स्पेशली लाहौर से बाई रोड जाया करता था, ताकि जो वक्त मुझे मिले उसमें मैं पेशावर घूम सकूं। अच्छा। और पेशावर का कैंट एरिया खासतौर से मेरा पसंदीदा एरिया था। सही। और वहां पर एक होटल हुआ करता था, डीन्स होटल। अच्छा। तो मैं उसे पसंद किया करता था क्योंकि वो पुराने टाइप का होटल था। जी जी। बड़े बड़े कमरे, बड़ी ऊंची सी छतें, जी। पुराना माहौल, तो मुझे ऐसी जगह बड़ी अच्छी लगती थी। सही। तो मैं डीन्स में ठहरता था, बड़ा पुरसुकून माहौल हुआ करता था। जी जी। और आपके चपली कबाब जो है वो आ हा। खाने का बड़ा मजा आया वाह करता था। जी वाह, क्या बात है, चपली तो कबाब। और दूसरी यह है कि मुझे बाजौर एजेंसी जाने का भी एक दफा इत्तेफाक हुआ। अच्छा। मैं एक ज़माने में पाकिस्तान आर्मी के फंक्शंस किया करता था, जी जी। तो बाजौड़ एजेंसी मैं उसकी कवरेज के सिलसिले में गया। अच्छा। तो जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो मेरे साथ जो मेरे लेज़ॉन ऑफिसर थे, वो एक कैप्टन थे, यंग सा कैप्टन। जी। तो मुझे कहने लगा कि सर जी, यहाँ तो आपके बड़े फैन निकल आए। मैंने कहा हैं, वो कैसे? कहने लगे जी, आपको शायद नहीं पता, यहाँ क्रिकेट का लोगों को बड़ा शौक है। अच्छा, मैं जब कमेंट्री करके उतरा तो वो कोई मेरा ख्याल है 50-60 के करीब नौजवान और यंगस्टर्स जी जी। वहाँ मौजूद थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। अच्छा। खैर उन्होंने बड़ी तारीफ की, कमेंट्री की, हम सुनते हैं और ये है वह है। उसके बाद वो मुझे दिखाने ले गया कैप्टन, कहने लगा आइए मैं आपको घुमाता हूँ।
जी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि बाजौड़ एजेंसी में छोटी-छोटी गलियाँ सही। और उन गलियों में लोगों ने क्या किया हुआ था, बच्चों ने मकान पर विकेटों के निशान बनाए हुए थे चॉक से अच्छा, और वहाँ पर क्रिकेट हो रही थी और वाक़ई मैं यानी मेरा ख़्याल है कम से कम 20 जगहें तो मैंने काउंट की, जी, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सही। और यही वजह है, आप देखिए कि आजकल ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं लड़के जी, जी। और बड़े टैलेंटेड माशाल्लाह, ये तमाम हमारे नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, रिज़वान, बेशुमार एक लंबी फ़हरिस्त है। जी, जी, तो बहुत टैलेंट है वहाँ, लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो सही। बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपका पैगाम सुन के हुँ। और इंशाअल्लाह आपसे बात भी होगी और मुलाकात भी होगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जनाब बिल्कुल अब हम चलते हैं अगले मैसेज की जानिब और ये मैसेज है जनाब पड़ोसी मुल्क इंडिया से, नागपुर से मैसेज है जनाब सपना। अच्छा, सपना कहती हैं कि जनाब हसन जलील साहब मुझे आपको मिलना चाहती हूँ, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। आपका इंडिया आना कब होगा? आपकी आवाज़ सुनती हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए भी। इसके अलावा जब भी आप इंडिया आए हैं हमने आपकी कमेंट्रियाँ लाइव सुनी हैं और आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। सपना है नागपुर। सपना, मैं आपका शहर देख चुका हूँ। अच्छा, 1983 में नागपुर में टेस्ट मैच हुआ था और हम वहाँ पर गए थे और वहाँ आपको पता है कि जो है नागपुर बड़ा खूबसूरत शहर है जी, जी, और नागपुर के संतरे बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। और वहाँ की मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ जी, कि ज़हीर अब्बास जो थे, हम जिस होटल में ठहरे तो ज़हीर अब्बास जो है वो मेरे बराबर वाले कमरे में थे और मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी, वो कप्तान भी थे टीम के। अच्छा, तो शाम के वक्त वो कहने लगे यार कहीं बाहर निकलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। अच्छा। तो हम बाहर निकले तो बिल्कुल बराबर में हुँ, हुँ। जो है वो दो दुकानें थी बड़ी बड़ी, एक मिठाई की दुकान थी हुँ, हुँ। और एक दुकान थी वीडियो कैसेट्स की। उस जमाने अच्छा। में आपको पता है कि वो वीसीआर चलते थे, जी, जी, जी। तो वीसीआर की वो दुकान थी। अच्छा, ज़हीर अब्बास साहब को इंडियन फ़िल्मों का बड़ा शौक था। तो अच्छा, मुझे कहने लगे यार चल के देखते हैं, कोई अच्छी-सी फ़िल्में ले लें। अच्छा। तो हम कमरे में, हम जब अंदर गए तो ज़हीर अब्बास को तो सब पहचानते थे। हुँ, वो जनाब खड़ा हो गया बंदा, बड़ा खुश हुआ कि अरे ज़हीर साहब आप तो मेरे हीरो हैं, हुँ, क्या हुँ, बैटिंग करते हैं आप, ये हैं, वो हैं। हुँ। अच्छा, वो कहने लगा सर जी आप ऐसा करें कि आप छोड़ें, आप जाएँ। मैं अच्छा। आप आराम से अपने खाएँ-पिएँ हुँ, और जब आप कमरे में जाएँगे तो मैं आपको वीडियो कैसेट भिजवा देता हूँ वहाँ। अच्छा। अच्छा, उसके बाद हम गए बराबर वाले जो मिठाई का था। जी, जी। तो हमने कहा कि भई हम कोई मिठाई खाना चाहते हैं, तो ख़ैर उसने मिठाई की 1 प्लेट हमें दे दी। अच्छा, वो भी ज़हीर अब्बास को देख के बड़ा खुश हुआ। अच्छा, जब उसके साथ में जब मेरा भी तारुफ़ कराया गया तो ख़ैर वो मुझे मेरी भी कमेंट्री सुनता था और बड़ा पसंद करता था। अच्छा, तो उसने जनाब आली हम तो ख़ैर खा पी के हम चले गए। अच्छा। आप बिलीव करें कोई 1 घंटे के बाद एक लड़का आया, कुछ 50 कैसेट्स लिए हुए ओफ़ो! और वो लाके ज़हीर अब्बास साहब के कमरे में रख गया। सारी टॉप क्लास जितनी इंडियन फ़िल्में थी वो उन वीडियो कैसेट्स में मौजूद थी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद अगले दिन एक और हैरतनाक बात हुई। जी, हम वापस आए अपने मैच करने के बाद। जब कमरे में आए तो दोनों की साइड टेबल्स पे जी। बड़ी सलीके से प्लेट ढकी हुई हुँ, पड़ी हुई थी। हमने जब प्लेट खोल के देखी तो उसमें जनाब आली तरह-तरह की मिठाइयाँ। सही। पता चला वो मिठाई वाले की जो दुकान थी उसने हमें भिजवाई थी। अच्छा, और उसके बाद से जब तक हम रहे, जी। सुबह और शाम वो मिठाई की 1 प्लेट हमारे लिए आती थी। वाह! और वीडियो कैसेट ज़हीर अब्बास तो वो 50 कैसेट्स ही मुकम्मल नहीं हो पाई, देख-देख के थक गए। आहा! लेकिन बड़ी आवभगत लोगों ने की और बड़ा मज़ा आया वहाँ। सही तो बात। नागपुर में आ चुका हूँ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो शायद आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका नाम याद रखूँगा। आपका नाम वैसे भी ऐसा है कि भूलने वाला नाम नहीं है। जी हाँ, सपना। सपने सब लोग देखते हैं और आपका नाम भी सपना है। सपना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जनाब एक मैसेज और शामिल करेंगे उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे जी। लेके जाएँगे। जनाब ये मैसेज है इंग्लैंड से और इंग्लैंड से हुँ, जनाब ये हुँ। मैसेज है मोहम्मद यूसुफ़ साहब हैं। मोहम्मद यूसुफ़ साहब हैं जी। इंग्लैंड से। ये कहते हैं जनाब हसन भाई आपको देखे हुए काफ़ी वक़्त हुआ, लेकिन अपना टीवी न्यूयॉर्क पर आपका ये प्रोग्राम मैंने सुना और बड़ी खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र जो है उस शख्सियत का प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ जिसको हमने लाइव सुना है, इसकी कमेंट्री सुनी है रेडियो पर। इसके अलावा हमने टीवी पर आपको खबरें पढ़ते हुए देखा है। हसन भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं और आजकल आप कहाँ पर हैं? बहुत अरसा हुआ आप नज़र नहीं आते स्क्रीन पर पाकिस्तानी टेलीविज़न पर। यूसुफ बहुत-बहुत शुक्रिया। और पहली बात तो ये है
कि अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है